दोस्तों, एक बात याद रखना कि दुनिया की बातें झूठी हो सकती है, मगर इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि जो कोई भी इंसान इस धरती पर आता है, इस दुनिया में आता है, उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन सबसे दुख की बात तब होती है जब इंसान बेवक्त मारा जाता है, यानी कि उसकी हत्या कर दी जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। और जो हत्यारा होता है, यह सोचकर उसकी हत्या करता है, कत्ल करता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन शायद उसको याद नहीं रहता है, जो कोई भी इंसान इस धरती पर जो कोई भी बुरा काम करता है, उसको सजा जरूर ही मिलती है। तो आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के एक शहर पड़ता है इटावा, और इटावा का ही एक थाना पड़ता है उसराहार, और इसी उसराहार थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गपियापुर। और इसी गपियापुर का रहने वाला सुभाष जाटो, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। सुभाष दिल्ली में रहकर एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। उनकी पत्नी अंजलि और उनकी एक बेटी होती है जो कि 12 साल की होती है, उसका नाम साधना होता है। चूंकि वो दिल्ली में रहकर अपना ड्यूटी करते हैं और पत्नी जो बेटी होती है गांव में रहती है, यानी कि गपियापुर में। इस घटना के 4 दिन पहले, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 15 नवंबर 2024 के शाम के करीब 7 बजे के आसपास, इस घटना के 4 दिन पहले सुभाष जाटो दिल्ली से अपने घर आते हैं और शाम के करीब 15 नवंबर को शाम के करीब 7 बजे के आसपास अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद उनकी बेटी जो साधना होती है अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए, और इधर वो अपने कमरे में जाते हैं सोने के लिए। इसके बाद उनकी पत्नी अंजलि खाना खाने के बाद वो भी अपने पति के साथ उनके कमरे में जाती है सोने के लिए। तभी तुरंत उसके घर में दो लोग अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद उनकी जो पत्नी होती है अंजलि के हाथ और पैर बहुत ही बुरी तरह से बांध देते हैं। इतनी जोरदार तरीके से बांधते हैं कि छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है, और उसके मुंह में भी कपड़ा ठूस देते हैं। इसके बाद उसके जो पति होते हैं सुभाष जाटो के सिर पर एक हॉकी रहता है, उस पर बहुत तेज से उसके वार कर देते हैं। और वार करने के बाद इससे पहले सुभाष जाटो कुछ समझ पाते, कुछ जान पाते, अपनी तरफ से एक हसिया लाए रहते हैं और उसी हसिया से उसका गला रेत देते हैं। गला रेतने के बाद सुभाष जाटो को वहीं पर तुरंत मौत हो जाती है। इसके बाद उसकी पत्नी के हाथ और पैर खोल देते हैं, और खोलने के बाद तुरंत घर से बाहर निकल जाते हैं अपनी घटना को अंजाम देकर। तभी जो उसकी पत्नी होती है अंजलि अपनी बेटी को आवाज़ देती है, और आवाज़ देने के बाद जो उसकी बेटी आती है अपनी माँ के कमरे में, तो देखती है कि उसके पिता के इस तरह से हालत हुए हैं, वो मर चुके हैं। वो जोर जोर से माँ बेटी चीखने चिल्लाने लगती है, और जब चीखने चिल्लाने लगती है तो जो आसपास के लोग हैं वहाँ पर आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके घर का नज़ारा देखकर वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये सूचना पुलिस को दी जाती है। जब पुलिस आती है, आने के बाद डेड बॉडी को चेक करती है तो देखती है कि इसकी हत्या बहुत ही दर्दनाक तरीके से की गई है। उसके बाद उनके अंजलि के घर को, यानी कि सुभाष जाटो के घर की छानबीन करती है। जब छानबीन करती है तो पता चलता है कि घर के जो भी सामान है सभी व्यवस्थित तरीके से हैं, अच्छे तरीके से हैं, कोई भी इधर उधर कुछ सामान फैला नहीं हुआ है, जिससे पुलिस ये अंदाजा लगा लेती है कि ये लोग चोरी करने के इरादे से नहीं आए थे, बल्कि कत्ल करने के ही इरादे से आए थे। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। अब पुलिस उसकी पत्नी अंजलि से पूछताछ करने लगती है, क्या तुम्हारे पति को किसी से दुश्मनी थी? इस पर वो उसकी पत्नी बताती है कि नहीं साहब, मेरे पति को किसी से दुश्मनी नहीं थी। अभी तो 4 दिन पहले वो आए थे, हम लोग के साथ खाना खा रहे थे, तभी ये 2 लोग आए और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ये भी पूछती है कि क्या तुम उन लोगों को पहचान लोगी? तब अंजलि बताती है कि मैं उन लोगों को नहीं पहचान सकती, क्योंकि जब वो लोग मेरे घर के अंदर प्रवेश किए तब उनके चेहरे बंधे हुए थे, उस पर नकाब लगे हुए थे, जिसके वजह से वो लोग पहचान नहीं पाए, मैं उसको पहचान नहीं पाऊंगी। इसके बाद जो पुलिस से कहते हैं कि ये जो लोग आए थे हत्या ही करने आए थे, लूटपाट के मामले से नहीं आए थे, क्योंकि तुम्हारे घर में जो कोई भी सामान है सब अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से हैं। इसके बाद पुलिस लगातार उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, तो फिर कहती है कि मेरा पति दिल्ली में रहकर एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, हो सके तो वहाँ पर उनकी कोई दुश्मनी हो। इसके बाद ये भी बताती है कि आसपास के जो कोई भी लोग हैं, 2-3 लोगों के नाम बताती है, और कहती है कि मेरे पति से इनका जमीन विवाद में कुछ लफड़ा चल रहा था, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था।
इसके बाद जो पुलिस है जिन जिन लोगों का अंजलि नाम दर्ज कराती है उनके नाम पर नामदर्ज मुकदमा दर्ज करती है और उन लोगों को गिरफ्तार करके थाने लेकर जाती है। जब थाने लेकर जाती है तो उन लोगों से पूछताछ करने लगती है, तो वो लोग बताते हैं कि साहब ये सच है कि सुभाष जाटों से हम लोग का जमीनी विवाद चल रहा था, लेकिन हम लोग ने हत्या नहीं की है। चूंकि जो पुलिस होती है उन लोगों की बात पर विश्वास नहीं करती है और अपने तरीके से बहुत ही पूछताछ करती है, लेकिन जो लोग रहते हैं जिनके नाम पर मुकदमा दर्ज होता है वो अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं, अपनी बात पर जिद पर बने रहते हैं। इससे पुलिस ये अंदाजा लगा लेती है कि हत्या इन लोगों ने नहीं किया है, किसी और ने किया है। इसके बाद पुलिस उन लोगों को छोड़ देती है और फिर सुभाष जाटों के घर उसकी पत्नी अंजलि से पूछताछ करने के लिए उसके घर आती है। जब पूछताछ करती है तो अंजलि बताती है कि मेरे पति दिल्ली में रहकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। पुलिस को शक हो जाता है कि हो ना हो वहां पर उसकी कोई दुश्मन होगा। इसके बाद पुलिस जो सुभाष जाटों को मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसमें भी कुछ ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे ये अंदाजा लगा जाए कि आखिर इसकी हत्या किसने की है। जब उसमें कुछ मिलता नहीं है तभी पुलिस सुभाष जाटों की पत्नी अंजलि के मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकालती है। जब अंजलि के मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकालती है तो देखती है कि इसमें एक ऐसा नंबर था जो कि अंजलि बराबर फोन की थी, हमेशा लगातार उससे घंटे घंटे बातों की थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन यानी कि 15 नवंबर 2024 के दिन भी उस आदमी से बात की थी। इसके बाद जो पुलिस है उसकी पत्नी से पूछताछ करने लगती है, लेकिन उसकी पत्नी उसका बताती नहीं है। इसके बाद पुलिस उस जो नंबर होता है उस कॉल डिटेल्स का उसका निकालती है तो पता चलता है कि ये एक राहुल नाम के आदमी पर रजिस्टर्ड है। राहुल जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है, जो कि सुभाष जाटों के बगल में ही यानी कि पड़ोसी में ही रहने वाला होता है। इसके बाद पुलिस राहुल को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करने लगती है। राहुल कुछ बताता नहीं है, वो भी साफ पहले मना कर देता है कि मैंने हत्या नहीं की है। इसके बाद पुलिस पूछती है कि बताओ अंजलि तुम्हारी क्या लगती है, तुम उससे क्यों बात करते हो। मोबाइल उसका जो नंबर था उसको दिखाती है कि इसमें इतने घंटे घंटे तक बातें हुई है। एक ही साथ जब पुलिस कई सवाल करती है तो राहुल अपने आप को रोक नहीं पाता है और पूरी सच्चाई बता देता है। और जब सच्चाई बताता है लोगों के सामने, जब पूरी कहानी निकल कर आती है, पुलिस और लोग जो आसपास के लोग होते हैं सब सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। दरअसल जो राहुल बताता है कि जो सुभाष जाटों की पत्नी है अंजलि, और सुभाष जाटों तो दिल्ली में रहकर अपना प्राइवेट काम ही करता था सिक्योरिटी गार्ड का, लेकिन 5-6 महीने में 8 महीने में अपने घर आता था, अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए कुछ दिन के लिए आता था और फिर चला जाता था। लेकिन इधर जो अंजलि थी उनका अपने पति के बगैर मन नहीं लगता था और पास में ही रहने वाले राहुल नाम के लड़के से उसका चक्कर चलने लगा था, उसका अफेयर चलने लगा था। इसके बाद ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन उसके पति को पता नहीं थी। एक बार जब उसका पति अपने घर आता है तो समझ जाता है कि दोनों के बीच कुछ है। इसके बाद वो अपनी पत्नी को एकांत जगह पर बैठकर समझाता है और कहता है कि जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो, ये सब करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी एक बेटी है, बेटी भी बड़ी हो चुकी है। इसके बाद काफ़ी हद तक उसको समझाता है। अंजलि वादा कर लेती है कि ठीक है, आगे से ना मैं राहुल से मिलूंगी और ना ही उसके पास जाऊंगी, ना ही उससे बातें करूंगी। वादा तो कर लेती है, लेकिन जब सुभाष जाटों कुछ दिन के बाद दिल्ली चला जाता है तो ये अपनी वादा तोड़ देती है और फिर राहुल से मिलने लगती है। जब राहुल से मिलने लगती है तो जब फिर कुछ महीने बीत जाते हैं, यानी कि इस घटना से 4 दिन पहले जब सुभाष जाटों अपने घर आता है दिल्ली से, तो फिर इन दोनों के बारे में जान जाता है। जब जान जाता है तो सोचने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी को मना किया था, लेकिन अपनी करतूतों से बाज नहीं आई है, वादा करके भी अपना वादा पूरा नहीं की है और उससे लगातार मिलती रही, उसके साथ संबंध भी बना रही थी। इसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद अंजलि के ऊपर हाथ भी उठा देता है। जब अंजलि को मारता पीटता है तो अंजलि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पति की ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है और वो अपने प्रेमी राहुल से बात करती है और बात करने के बाद कहती है कि मेरे पति को इस दुनिया से हटाना है। इसमें राहुल भी शामिल हो जाता है और अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि सुपारी किलर होता है, उसका नाम होता है विकास जाटों। उससे मारने की बात करता है तो विकास जाटों 5 लाख रुपए का डिमांड करता है। जब 5 लाख रुपए का डिमांड करता है तो ये जो राहुल था अंजलि को बताता है तो अंजलि कम पैसे की डिमांड करती है कि मुझे उसे कहो कि कुछ पैसे कम करे। इस पर जैसे तैसे करके 2 लाख रुपए में तैयार हो जाता है।
जब 2 लाख रुपए में तैयार हो जाता है तो अंजलि जैसे तैसे करके पैसे जुटाती है और इसके लिए तैयार भी हो जाती है, उसको पैसे भी दे देती है और तीनों लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक 15 नवंबर 2024 के रात के समय जब वो तीनों खाना खा रहे होते हैं, तभी उसकी जो बेटी होती है भावना अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और दोनों पति पत्नी खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दरअसल जो अंजलि होती है प्लान के मुताबिक दरवाजा भी बंद नहीं की होती है, तभी दो लोग अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हैं अंजलि के घर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद अंजलि के हाथ पैर बांध देते हैं। इसके बाद उसकी पति जो है सुभाष जाटो उसके ऊपर एक बहुत ही भारी वस्तु से वार कर देते हैं। वार करने के बाद अपने साथ में लाए रहते हैं हंसिया, उसी से उसका गला रेत देते हैं। चूंकि उसके पत्नी के सामने ही पति की हत्या हो जाती है, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं पाती है क्योंकि इसका जो हाथ था, जो मुंह में कपड़े ठूसे थे, हाथ और पैर बहुत ही तेजी से बांधे थे, इतना कसकर बांधे थे कि अपने आप को खोल भी नहीं पाती है। अब खोलती भी तो क्या करती, प्लान तो इसी का था। इसके बाद वो घर से फरार हो जाते हैं। जब ये पूरी कहानी राहुल बताता है तो पुलिस राहुल के तहरीर पर अंजलि को भी गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जिला न्यायालय पेश किया जाता है, जिसके के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आपको क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट का, आपके सलाह मशवरा का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था और सचेत करना था। और साथ में जो पुलिस होती है, जो विकास जाटो होते हैं, उनके घर भी जाती है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन उसको शायद पहले से भी पता चल जाता है, वो घर से फरार होता है। अब देखना ये है कि पुलिस विकास जाटो को कितने दिन में ढूंढ पाएगी, क्या सुभाष जाटो को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा और उसको क्या सजा होगा, ये आगे अब तय हो, पुलिस ही तय करेगी। अभी उसकी छानबीन चल रही है, विकास की छानबीन चल रही है, पुलिस को लगातार ढूंढ रही है। तो फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।